दोस्तों, कई बार हमारे जीवन से कुछ ऐसे इंसान चले जाते हैं जिनकी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थिति होती है, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो इंसान हमारे जीवन से जाते हैं तो एक असहनीय दर्द होता है। हम चाहते भी नहीं कि वो इंसान हमसे दूर जाए, लेकिन चला जाता है। उस इंसान को पता नहीं कौन सी ऐसी बात हमारी बुरी लग जाती है, कौन सा ऐसा शब्द हमारा बुरा लग जाता है, वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। कई बार तो इतनी बुरी स्थिति आ जाती है, वो इंसान हमसे झगड़ा करके जाता है, हमें भला बुरा बोलकर जाता है, हमारे रिश्ते को खत्म करके जाता है, हमारे रिश्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी करके जाता है जिस दीवार को गिराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम उससे प्यार करते हैं लेकिन नफरतें करना शुरू कर देता है। हमने उसके लिए सब कुछ किया होता है, लेकिन उस सब कुछ किए हुए पर वो पानी फेरकर और अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगता है। दोस्तों, हम अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर हम तलाश करते हैं कोई ट्रिक हमें कहीं से मिल जाए, कोई जानकारी हमें कहीं से मिल जाए कि हम उस पार्टनर को दोबारा पा सके, हम उस पार्टनर के मन में दोबारा प्यार जगा सके, किसी प्रकार से हम उसको दोबारा पा लें। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें सारी गलतियां आपकी होती है, सामने वाले पार्टनर की नहीं होती। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को सुनने के बाद आपका कितना भी खराब रिलेशनशिप हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, जिस इंसान को आपने वैल्यू दी है, क्या वो वैल्यू के लायक था? क्या वो इंसान प्यार के लायक था? आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के लायक था? अभी मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाकर, छोटी सी स्टोरी सुनाकर और छोटा सा एग्जांपल देकर आपको सारी बात का सॉल्यूशन बता दूंगा। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। दोस्तों, मैं कहूंगा कि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा करनी है, बहुत अच्छी यात्रा। मेरा मानना है कि आप उस यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण बस की भी तलाश करोगे, एक महत्वपूर्ण ट्रेन की तलाश भी करोगे, एक वैल्यूबल पर्सन की तलाश भी करोगे, एक गाइड की तलाश भी करोगे। लेकिन अगर आपको एक छोटी यात्रा करनी है, सोचोगे अरे चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो इस यात्रा को पैदल भी कर सकता हूं। लेकिन आपने यात्रा बहुत लंबी चुनी है। आपने जिस इंसान से उम्मीद की थी, जिस इंसान के साथ आपने अपने जीवन जीने का लक्ष्य तय किया था, वो इंसान आपकी बातों को ना सुनकर आज किसी और की बातों को सुन रहा है। आज उस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया है और ऐसी राह पर छोड़ दिया है जहां से ना तो आप वापस लौट सकते हैं और ना आगे जा सकते हो। केवल आपके पास रास्ता बचा है अपने जीवन को खत्म करने का। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, जो स्टोरी आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। दोस्तों, एक बार एक गधे की और चीते की लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, वैचारिक लड़ाई थी, वैसे नहीं था कुछ। विचारों की लड़ाई इतनी ज्यादा गहरी पहुंच गई कि उन दोनों को परेशान होकर राजा के पास जाना पड़ गया। अब राजा को पहले तो चीते ने अपनी बात सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ इसने ऐसा किया है, मेरे साथ इसने ऐसा बिहेवियर किया है। उसकी बात सुनकर राजा ने कहा चलिए कोई बात नहीं। अब गधे का जब नंबर आता है, गधे से पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ है। अब गधे ने भी अपनी प्रॉब्लम बता दी, हालांकि गलती गधे की थी। सारी बातें जब गधे ने बताई तो राजा ने एक फैसला लिया कि सजा चीते को मिलेगी। अब चीता बेचारा सोचने लगा कि यार गलती तो मेरी है नहीं, लेकिन राजा सजा मुझे दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब गधा बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद राजा बोलता रहा। उसके बाद चीते ने कहा कि मैं अक्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? राजा ने कहा हाँ, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपको अधिकार है अपनी बात रखने का। उन्होंने कहा कि एक बात बताई। चीते ने जैसे उस राजा को कहा कि, यानी शेर था राजा उनका, अब कहा कि राजा साहब मुझे एक बात बताइए, गलती सारी गधे की है, लेकिन आपने मुझे क्यों सजा दी? तो राजा का एक बहुत सुंदर जवाब था, बहुत ही समझदारी का जवाब था कि गलती सच में गधे की है, लेकिन सजा आपको इसलिए मिली है कि वो गधा है जिससे आप झगड़ा कर रहे हैं, वो समझेगा नहीं आपकी बातों को। आगे से आपको ये गलती ना करनी पड़े, आगे से आप गलती ये ना करें, इसलिए आपको सजा मिली है। अगर मैं सजा गधे को दे देता तो आप सारी उम्र गधों के चक्कर में पड़े रहते और बार बार ये गलतियां करते रहते।
अगर आपने किसी गधे के साथ ऐसा झगड़ा करके, गधे के साथ किसी के प्यार करके और अपनी लाइफ को अधर में ला दिया है, स्ट्रोंग बनने की बजाय कमजोर कर दिया है, तो बड़ी दिक्कत का विषय हो सकता है कि आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। ऐसे अगर आप गधों से संपर्क रखोगे और अपनी लाइफ को खराब करना चाह रहे हो, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपकी लाइफ सही होने की बजाय बिगड़ सकती है। आपकी स्ट्रॉन्ग लाइफ के बजाय आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें, कंकड़ पत्थरें आपके सामने आकर अटक जाएंगी। आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि छोटे मोटे कंकड़ पत्थर तो वैसे ही भाग जाते हैं सामने से। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड ही बहुत कम है तो फिर कंकड़ पत्थर भी असर करेंगे। अपनी लाइफ की स्पीड को इतनी ज्यादा बना लीजिए कि छोटे मोटे कंकड़ पत्थर तो वैसे ही उड़ जाए। दोस्तों, अगर आपने ऐसे इंसान पर विश्वास किया है जो इंसान आपकी लाइफ को खराब करके, आपकी लाइफ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके और चला गया है, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आकर, दोबारा आपकी लाइफ को खराब करके, दोबारा आपको डिप्रेशन देकर, दोबारा आपकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ाकर और चला जाएगा। जब आपने सुना भी होगा आस्तीन के सांप क्या होते हैं। आस्तीन के सांप ऐसे होते हैं, वो आपकी बाजू में होते हैं, जब उनको समय मिलता है वो डंक मार लेते हैं। आपने किसी इंसान पर अपनी लाइफ से भी ज्यादा विश्वास किया है, लेकिन वो इंसान उस लायक नहीं है। आपने उसको जितना उसने चाहा उसने प्यार लिया, लेकिन एक टाइम यह आया कि उसका जितना मन था वो भर गया, और भरने के बाद आपको लात मार दी गई है। दोस्तों, मैंने ज्यादातर रिलेशनशिप जब सुलझाए हैं, ज्यादातर रिश्तों को सुलझाया है, तो मेरे पास यही क्वेश्चन आया है कि सर, हम उस इंसान को दोबारा पाना चाहते हैं। हाँ, दोबारा पाइए। दोबारा आप दर्द पाना चाहते हैं, दोबारा आप जब दर्द पाना चाहते हैं तो आपका कोई भी हेल्प नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप दोबारा उस इंसान को पाना चाहते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको छोड़ना चाह रहा है, उससे पहले आप उस इंसान को छोड़ने की तैयारी कर लीजिए। अगर आप उस इंसान को छोड़ने की तैयारी नहीं करोगे तो दर्द आपको मिलने वाला है। अभी आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं। एक रबड़ होती है, प्लास्टिक, जो सुना होगा आपने, उसका एक हिस्सा तो आपकी साइड है, एक हिस्सा दूसरी साइड है। जो इंसान ज्यादा समय तक उस हिस्से को पकड़कर रखेगा उसको ज्यादा दर्द मिलेगा। प्लास्टिक के दूसरे हिस्से को अगर कोई पकड़कर ज्यादा समय तक रखेगा तो चोट उसको लगेगी। यानी जो समय ज्यादा देगा रिश्ते में, ज्यादा समय तक जो बना रहेगा, दर्द उसको ज्यादा होगा। मैंने ये एग्जांपल बहुत गहरा दिया है, बस इसको समझने की जरूरत है। आप ज्यादा समय तक अगर रिश्ते में बना रहना चाहते हैं, वो इंसान तो आपको छोड़ चुका है, वो तो तैयारी कर चुका है आपके ऊपर हमला करने की। अगर कोई इंसान आप पर हमला करना चाह रहा है, उससे पहले आप हमला कर दें तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं, अगर आपके ऊपर हमला हो गया तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, हड्डी टूट जाएगी आपकी। ये मेरी बात को ध्यान से समझना। इंसान कभी भी ये नहीं चाहता है कि मैं उस इंसान को सजा दूं, लेकिन उसकी मजबूरियां उसे इस लायक बना देती हैं कि वो दूसरे इंसान के ऊपर प्रहार करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब रिश्ते को समझना, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर सचिन तेंदुलकर संन्यास खुद नहीं लेता तो उसको संन्यास लोग दिलवा देते, उसके अपने जो उसका खुद का फ्रेंड सर्कल है वो दिलवा देता। आपको अगर कोई छोड़ना चाह रहा है, उससे पहले आप छोड़ दे तो आपकी वैल्यू बनती है, और आपको लोग इज्जत भी देते हैं, आपको सम्मान भी देते हैं, पद प्रतिष्ठा भी देते हैं। लेकिन अगर कोई आपको छोड़ना चाह रहा है और आप उसको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो जब आपको छोड़कर जाएगा तो आपको बड़ा असहनीय दर्द होगा जिसका कोई इलाज नहीं है। कोई ऐसी बट्टी या कोई ऐसा कुछ भी नहीं बना है कि आप उसको खाकर अपनी टेंशन को खत्म कर ले। कुछ नहीं है, कोई ऐसी गोली सरकार ने नहीं बनाई है, किसी ने भी, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई है। अभी समझना मेरी बात। जिस लड़की से आपने प्यार किया है, वो लड़की आपके पास अगर किसी बेनिफिट के लिए आई है, किसी लालच के लिए अगर आई है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसका लालच जिस दिन वो खत्म हो गया तो आपसे बेहतर की तलाश कर लेगी। आपसे बेहतर इंसान को तलाश करते ही आपको लात मारेगी और अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करेगी, और आपको सड़क पर छोड़कर कोई आपके पास नहीं लगेगा। आपके मदर फादर आपके पास नहीं लगेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल आपके पास नहीं लगेंगे। यहां तक कि जिस इंसान को आपने सबसे ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट समय दिया है, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम पल, वो पल आपने जिस इंसान को दिए हैं वो पल भी आपको नहीं मिलेंगे। जीवन में आप पैसा दोबारा कमा सकते हैं, कुछ भी आप दोबारा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो पल आपसे बीत गए हैं, जो समय आपका बीत गया है, वो आप वापस नहीं ला सकते। आप सब कुछ दे दीजिए, आपका सब कुछ कोई लूट कर ले जाए, आपके पास जितना पैसा है सब लूट ले जाए,
लेकिन आपने जो समय दिया है वो वापस आप कभी नहीं पा सकते। ये चीज मेरी गांठ बांध लेना। अगर आपका समय किसी इंसान ने बहुत ज्यादा लिया है और बहुत गहराई से आपको तोड़ा है, तो आप ये मेरी बात को ध्यान से गांठ बांध लेना कि वो इंसान आपको धोखा देने के लिए आया था, आपको बहुत ज्यादा कमजोर करने के लिए आया था, स्ट्रोंग के बजाय। आज के समय में किसी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। आपने सुना होगा कि विश्वास में विश्वासघात होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता। जो इंसान आपके साथ प्यार कर रहा है, आपके साथ अच्छे से रह रहा है, तो वो इंसान आपको धोखा नहीं देकर जाए। मेरी बात का विश्वास करिए। अगर आपको कोई इंसान किसी काम से आपके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना भी स्वार्थ छुपा है। इस रिश्ते को अगर आप बनाकर रखना चाहते हैं और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो में जो भी टिप्स हैं उनको फॉलो करोगे तो अच्छे से आपका जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग बनेगा। बस ये ध्यान से समझना। हाँ, जो मैंने ट्रिक बताई है और टिप्स बताए हैं उनको आप बस यूज करिए, और न्यू लाइफ गुरुजी के जो चैनल है उससे थोड़ा वहाँ से टिप्स लेकर अपना काम को सही से करिए और रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ना बने। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका रिलेशनशिप गारंटी के साथ स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जो इंसान आपके साथ रह रहा है उसको छोड़ने से पहले आप एक ट्रिक जरूर यूज करना। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उससे पहले आप उसको छोड़ दीजिए, फिर देखना आपका पार्टनर आपके पास पीछे दौड़ कर आएगा। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ। फिर देखना आपका जो रिलेशनशिप है कैसे मजबूत बनता है। तो मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।